हेलो फ्रेंड्स। कल बाजारों में काफ़ी बड़ी गिरावट दिख सकती है। निफ्टी सेंसेक्स में आपको अच्छी बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। और देखा जाए तो गिफ्ट निफ्टी एट प्रेजेंट लगभग 1% की गिरावट दिखा रहा है, यानी कि 250 अंक नीचे दिखाई दे रहा है। और आप देखें तो कल डाउ जोन्स में काफ़ी बड़ी गिरावट रही, लगभग 550 अंक तक की डाउ जोन्स ने गिरावट दिखाई और बंद होते होते लगभग 1% नीचे बंद हुआ है। और उसके पीछे कारण भी बड़े ठोस हैं, वो आपको समझ लेने चाहिए। उसके पीछे हैं यूएस के खराब इन्फ्लेशन डाटा, जिसने कहीं ना कहीं बाजारों का मूड बिगाड़ दिया है। और इंडियन बाजारों में जो गिरावट है वो आगे और भी गहरा सकती है। अगर यूएस मार्केट में गिरावट हुई है तो भारतीय बाजारों में भी ये गिरावट देखने को मिल सकती है, क्योंकि सभी बाजार एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। और अगर यूएस के बाजारों में कोई हलचल होती है तो निश्चित रूप से वो भारत के बाजारों में शॉर्ट टर्म में आपको जरूर देखने को मिलेगी। और इन्फ्लेशन का ये बैड डाटा जो आया है, ये कहीं ना कहीं बाजार के सेंटीमेंट को बिगाड़ने में काफी बड़ा रोल प्ले कर सकता है। यानी कि शॉर्ट टर्म में अभी आपको थोड़ा सा अब बाजारों में सचेत रहने की जरूरत है। अब आपको बाजार के अंदर यहाँ पर हायर लेवल से थोड़ी बहुत करेक्शन भी देखने को मिल सकती है। कल बेसिकली अगर देखा जाए यूएस में सीपीआई इन्फ्लेशन डाटा आया, और देखा जाए तो सीपीआई इन्फ्लेशन डाटा में काफी बड़ी बढ़ा है। यानी कि यूएस में महंगाई अब बढ़ रही है, और जिसके कारण फेड की चिंताएं अब लगातार बढ़ती जा रही हैं। माना यह जा रहा था कि फेड अब आने वाले कुछ महीनों के अंदर पहला रेट कट कर सकता है, बाजार इस चीज को मानकर चल रहा था। और कहीं ना कहीं बाजार इस कारण एक बहुत बड़ी तेजी भी दिखा रहा था। और अब ये डाटा कहीं ना कहीं बाजार में एक ब्रेकर का काम करेगा, यानी कि इस तेजी पर आपको एक ब्रेक लगता हुआ दिखाई देगा। पर फंडामेंटली अगर हम भारत के बाजारों की बात करें तो भारत के बाजार तेजी में है, अपने ग्रोथ के दम पर तेजी में है। पर इस तरीके की न्यूज़ अगर बाजार के अंदर आएंगी तो उसका इम्पैक्ट शॉर्ट टर्म में तो आपको इंडियन मार्केट्स पर भी देखने को मिलेगा। पर ये इन्फ्लेशन का जो डाटा यहाँ पर खराब दिखा है, उसमें कहीं ना कहीं यहाँ पर क्रूड ऑयल का भी रोल रहा है, एनर्जी का भी रोल रहा है, और यहाँ पर जो है खाद्य महंगाई भी कहीं ना कहीं वहाँ पर बढ़ी है, यानी कि फूड इन्फ्लेशन भी वहाँ पर बढ़ा है। अगर आप एक रिपोर्ट को पढ़ें तो आप ध्यान से देखेंगे, उदय कोटक जी ने कहीं ना कहीं इस बात को कहा है कि यूएस डाटा को लेकर उन्होंने ट्वीट भी किया है इन्फ्लेशन डाटा को लेकर, कि इन्फ्लेशन डाटा की वजह से भारतीय बाजारों के अंदर कहीं ना कहीं वॉलेटिलिटी दिख सकती है, यानी कि उनको भी उठापटक दिख रही है। ये गिरावट यहाँ पर भी दिख सकती है, इसका इम्पैक्ट यहाँ पर भी हो सकता है। तो ये तो बात निश्चित है कि अगर यूएस का डाटा खराब आए हैं तो इसका इम्पैक्ट इंडियन बाजारों पर आपको दिख सकता है शॉर्ट टर्म के लिहाज से। पर बात यहाँ पर यह है कि कौन कौन से ऐसे सेक्टर हैं जिनके अंदर ये गिरावट गहराती दिख सकती है, या आप कह सकते हैं कि इस जो ये सेंटीमेंट यहाँ पर बिगड़ा है, ये जो गिरावट यहाँ पर आएगी तो उसमें कौन कौन से शेयरों पर, कौन कौन से सेक्टर पर यहाँ पर गिरावट दिखेगी, और हमें उस गिरावट में करना क्या है, वो बातें यहाँ पर समझने वाली हैं। वैसे देखा जाए तो इस न्यूज़ के बेसिस पर बैंकिंग सेक्टर के लिए थोड़ी नेगेटिव न्यूज़ है, आईटी सेक्टर के लिए नेगेटिव न्यूज़ है। पर हमारे बाजारों में जिस तरीके से पीएसयू सेक्टर के अंदर पावर सेक्टर हो, इंफ्रा सेक्टर हो, माइनिंग सेक्टर हो, रेलवे सेक्टर हो, इन शेयरों के अंदर भी आपको गिरावट देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं बाजार के फ्लेवर हैं और इनके अंदर भी अच्छी बड़ी तेजी रही है। तो नियर टर्म में हो सकता है आपको इन सभी शेयरों में गिरावट देखने को मिले। और अगर आपका व्यू वेरी शॉर्ट टर्म है तो आपके लिए कहीं ना कहीं चिंता की बात है। अगर आपका व्यू इन शेयरों को लेकर लॉन्ग है, इन सेक्टर को लेकर लॉन्ग टर्म है, तो मुझे लगता है आपको बिल्कुल भी इस डाटा से घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपको होल्ड करना चाहिए, इन सभी शेयर को होल्ड करना चाहिए अगर आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा है। और ये गिरावट जो है 1-2 दिन के अंदर कहीं ना कहीं बाजार डिस्काउंट कर लेगा। अगर ऐसा कुछ बाजार इसको लेकर नेगेटिव होता है तो बाजार 2 दिन के अंदर इसको कहीं ना कहीं प्राइस इन कर सकता है, और जिसके कारण आपको बाजार में फिर से स्टेबिलिटी दिखेगी। तो इन डाटा के बेसिस पर सीधी सीधी बात जानने वाली ये है कि अगर यूएस के बेसिस पर इंडियन बाजारों में अगर कल पैनिक सेलिंग दिखाई दे तो कतई आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल भी आप घबराएं ना, एक भी शेयर आप अपने पोर्टफोलियो में से बेचने की जरूरत नहीं है। लॉन्ग टर्म व्यू लेकर बाजारों को अगर देखें पॉजिटिव है। इंटरेस्ट रेट आज नहीं, 2 महीने बाद नहीं, 4 महीने बाद जरूर घटेंगे। हो सकता है पहले 3 रेट कट दिखाई दे रहे थे या 2 दिखाई दे रहे थे, अब वो सिंगल कट हो और उसके बाद आपको फर्दर रेट कट दिखाई दे। तो ये जो शॉर्ट टर्म की गिरावट है आप इसको शॉर्ट टर्म के हिसाब से ही देखें। बाजारों में शॉर्ट टर्म पे ही आप आएगी। लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से इंडियन मार्केट पॉजिटिव है, इंडियन ग्रोथ पॉजिटिव है, इंडियन स्टोरी पॉजिटिव है। और जो थीम यहाँ पर चल रहे हैं, जिनका गवर्नमेंट पर फोकस है, बेसिकली इंफ्रा, रेलवे, पावर, जिनको हमने रेगुलर कवर किया है, अब माइनिंग भी उसके अंदर जुड़ता है, बैंकिंग सेक्टर भी उसके अंदर जुड़ता है। तो इन पर आपको पॉजिटिव ही व्यू एटीट्यूड रखना है, पॉजिटिव ही व्यू रखना है लंबे नजरिए के हिसाब से। तो मेरी नज़र में आप सभी शेयरों को होल्ड कीजिए। कल अगर गिरावट आती है उसको यहाँ पर जो है कतई उससे घबराने की जरूरत नहीं है। और अगर आपके पास फंड है और आपने शेयर सेलेक्ट किए हुए हैं और अपने शेयर सेलेक्ट कर रखे हैं, जहाँ जहाँ पर आपको वैल्यूएशन दिख रही है
और आप कई दिन से जो है फोमो फील कर रहे थे, जब आपको दिख रहा था बाजार के अंदर तेजी थी और आप शेयर खरीद नहीं पाए हैं। तो मुझे लगता है अगर कोई गिरावट आती है यहाँ पर, आपके लिए एक बेहद ही अच्छा मौका होगा, शानदार मौका होगा उन पोर्टफोलियो में शेयरों को ऐड करने का। और शेयर आप अच्छी तरीके से जानते ही हैं, हम अपने चैनल पर रेगुलर डिस्कस करते ही हैं उन शेयरों के फंडामेंटल फाइनेंशियल्स को लेकर। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात करते हैं एक नई वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए